अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम शाही किले में मौजूद हैं और ये इसके जो है तरीका टाइमिंग्स हैं शाही किले की। और ये जो है इसकी मेन एंट्रेंस है। ये थोड़ा फैमिली की वजह से जो है इसको मुझे मूव करना पड़ता है। अच्छा, ये अज़मत रफ्ता का एक जुमला मुझे याद आता है और आप भी सुनते होंगे। ये कौन सी अज़मत रफ्ता होती है मुझे नहीं मालूम। अगर आप रौब दबदबे को सर ब्लॉगिंग के लिए गाइड चाहिए गाइड के नहीं सर, बहुत शुक्रिया। ये है कि हेल्पफुल होगा। सर बहुत शुक्रिया। अगर तो आप इसे रौब दबदबे को कहते हैं तो फिर तो आप कह सकते हैं ये कौन सी अज़मत रफ्ता है जो किसी के खून पे और किसी जिस्मों पे तामीर की जाती है तो फिर भी ठीक है। ये कुछ सुरंग वगैरह नज़र आ रही है यहाँ से। दोस्तों गाइड का कहा गया है, लेकिन एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ तो मैंने क्या गाइड लेनी है। बस आपको ये चंद नज़ारे करवाता हूँ। नहीं मालूम ये गार है, अब जाने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो मैं घुस जाता। आप जानते ही हैं, मेरे व्लॉग देख चुके हैं कि मैं क्या करता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जल्दी जल्दी चलता हूँ ताकि व्लॉग जो है छोटा रहे। यहाँ कहाँ किस जगह कौन सा बादशाह बैठा रहा मुझे नहीं मालूम। किस किस पे सितम ढहाता रहा ये भी नहीं मालूम। बहरहाल बादशाह बादशाह ही होते हैं, उन्हें अपनी सल्तनत के अलावा किसी से कोई गर्ज नहीं होती। ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो अगर बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो ये उनके लिए है। और ये किले की वो दीवारें हैं। ये जो है क्राफ्ट सेंटर है छोटा सा। मैं आपको इसका एक नज़ारा दिखा दूं छोटा सा। भाई अंदर की वीडियो बना सकते हैं जी? अलाउ नहीं, चलें बाहर से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये क्राफ्ट सेंटर है। ये बरसगीर की बनाई हुई कुछ चीज़ें हैं। हाथ लगाना मना है। ये बादशाही मास्क लाहौर एंड वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिश करते हैं फैमिली से बचते हुए आपको। अच्छा, यहाँ फ़ारसी में एंट्रेंस गेट पे कुछ लिखा हुआ है। मेरे पास जूम की बिल्कुल भी सहूलत नहीं है। और ये वो बड़ा गेट है जो हमलावरों पे बंद कर दिया जाता था, या अल्लाह जाने अवाम पे बंद कर दिया जाता था। बहरतौर वो जबर का ज़माना गुज़र चुका है। फरवरी 2024 है। तो ये शाही किला है। सर कौन खूबसूरत हिस्सा कौन सा है, इस साइड पे उस साइड पे? शीश महल। देखें जी, शीश महल की तरफ आपको लेके जाएंगे। दोस्तों ये एक दोस्त बैठे हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें सेल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, तकरीबन लकड़ी का सामान है इधर। और अब कबूतर ही बसते हैं इधर, देख लें। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो जबर पर यकीन रखते हैं कि जबर करोगे तो तुम्हारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे ही रह जाएंगी। वहाँ कभी कबूतर, कभी विज़िटर्स और कभी कीड़े पतंगे विज़िट किया करेंगे। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा, इंसान जो है झगड़ा करना बंद कर देगा और फिर बिल्कुल जी दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। नहीं पता अब दीवाने आम है, दीवाने ख़ास है, कुछ भी है आपके सामने है। बहुत मेहनत से बनाया गया जी। आर्किटेक्चर का माहिर नहीं हूँ, नहीं तो आपको बता सकता कि इन पतली पतली ईंटों को, ये तो खैर पुरानी ईंटें हैं, ये नई ईंटें हैं जो मुरम्मत करके लगाई गई। लेकिन देखें, जब सीमेंट भी नहीं थी तो किस तरह इसको तामीर किया गया होगा। सामने बादशाही मस्जिद है। अगले व्लॉग में इसका आपको नज़ारा करवाएंगे। शाही बोर्ड, शाही बावर्ची खाना, बारूद खाना, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। फिर सामने फैमिली नज़र आ रही है तो मुझे इस कैंप को घुमाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ जो है तामीर जारी है। ये अब
हम ये दोस्तों ये शीश महल है, ये इसकी मेन गेट है। यहाँ अलहदा टिकट लेना पड़ेगा? अच्छा, ये शीश महल का दोस्तों अलहदा टिकट है। ये लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ठीक है, ओके। इस साइड पे, हाँ, ये लिखा हुआ है। इस साइड पे क्या है? आगे किला सारा। अच्छा, ये किला है। हम आपको किले का विज़िट करवा लें, फिर आपके लिए जो है भारी भरकम टिकट भरेंगे। हमारे लिए तो भारी भरकम ही होना ना दोस्तों। ये किसी चीज़ की तामीर दोबारा जारी है या पता नहीं क्या बना है। तो ये वापसी पे आपको शीश महल की हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये सारा शाही किला है दोस्तों, छोटा सा बाग भी है और बहुत कुछ है, बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो ये साथ ही आपको बादशाही मस्जिद की दीवारें भी नज़र आएंगी। ये दोस्तों आप देखते जाएं, आपको म्यूज़िक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी वीडियोस में, तो अलबत्ता ये टूटी हुई दीवारें ज़रूर मिलेंगी। दीवारें जिस तरह की भी हों, इमारत जिस तरह की भी हो, मैं एंटर हो जाता हूँ। अच्छा, ये बजरी नज़र आ रही है और ये आपको ख़ास किस्म की मिट्टी है, ये देखें। और ये बजरी है, अब किस तरह इसको बनाया गया है या सकरोट डाले गए हैं उस ज़माने के, ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये सफाई रेगुलरली हो रही है, यकीनन जो आपके टिकट के पैसों से होती है। तो टिकट भरने में जो है आर महसूस ना किया करें। ये वो छोटे छोटे बाग हैं, देखते हैं जिसका क्या नाम है, पाई बाग व हमाम शाही। देखें जी, बादशाह नहाया भी करते थे दोस्तों। ये वो तज़ीन और आइश जारी है। और ये भैया थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे। ये एक तालाब है, इसका मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये तो जेल ही लग रही है सामने, हमाम और तालाब के साथ जेल। ये वो अकूबत खाने हैं? नहीं जी, ये भी कोई इस किस्म का तालाब ही है दोस्तों, जिसके उस तरफ से आया जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको यहीं से बाजू बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हम वापस, ये चांद शहजादे यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये शाहजहानी ख्वाबगाह। अब शाहजहान यहाँ सोया करता होगा। देखिए जी, वाल चाकिंग का 5000 जुर्माना है, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए जी, यहाँ से ये अब कहाँ को जा रही है नहीं मालूम। संगमरमर की खिड़की से आपको बाहर का एक नज़ारा करवा दूँ। ये छोटा सा बच्चा यहाँ घूम रहा है, क्या नाम है बेटा? अलमास फरीद। अलमास फरीद, कहाँ से आए हो? सहीवाल। साहिवाल से यहाँ घूमने आया है। तो आपने भी इससे बात कर ली है। यकीनन इन इमारतों में ऐसा लगता है कहीं कोई जालिम गुफ्तगू कर रहा है, कोई शाही फरमान जारी कर रहा है। अच्छा, बादशाह भी यहाँ रहे होंगे, लेकिन बादशाह तो बादशाह ही होते हैं। ये भी एक सामने इमारत है जिसे बंद कर दिया गया है, शायद ये म्यूज़ियम हो। तो मैं आपको इस तरफ भी ले चलूँगा। फ़िलहाल ये उन गलियों से गुज़र रहा हूँ जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारा करती थी बादशाहों की मर्ज़ी के बगैर। तो ये देखिए, यहाँ भी आ चुका हूँ। यहाँ एक फैमिली मौजूद है, जिस वजह से मैं कैम का रुख चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, और इतनी खूबसूरत नक्काशी है, सदियों पहले की है, जो अब तक मौजूद है। न जाने किस राह से कौन निकलता होगा और किसकी तलाश में निकलता होगा। तहखाने में जाते हैं दोस्तों। ओहो, तहखाना बंद है, वरना हमारी हरकतें तो वैसी ही हैं। वाल चाकिंग वरना मना है, 5000 रुपया जुर्माना है। वो ये तो बहुत बड़ा है दोस्तों। आपको शाही किले की कौन कौन सी जगह दिखाऊंगा, एडिटिंग मेरे पास अलाउ नहीं है। तो बहुत खूबसूरत
ये लाल रंग की जो नक्काशी है बहुत खूबसूरत है। देखिए काम किया हुआ देखिए, और आश कर उठिए। ये आवाम के टैक्स से बनाई जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे कि तारीख़ी विरसे की बातें करते हो, और फिर देखो दोस्तों, हक तो हक है ना, बयान करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी मेहनत से बनाया है और अपने ही जेब से कमा के, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह बहुत कुछ है जो बना दिया गया और रुला दिया गया। दोस्तों किधर किधर लेके जाऊंगा आपको, आप बड़े शरीफ लोग हैं। और इस इमारत का नज़ारा कीजिए, अरबों खरबों डॉलर लग जाते हैं इन बिल्डिंग्स में। वो सामने एसी मौजूद है, मैं सोच रहा हूँ ये कौन से बादशाह का होगा। आज भी कई महलों पे आज के बादशाहों का कब्ज़ा है। ये मगरबी दालान है, वेस्टर्न दालान, इंग्लिश में भी वही दालान का लफ्ज़ है। अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये उनका दालान है जी, जलालुद्दीन अकबर। बहुत खूबसूरत। अगर जलालुद्दीन अकबर के बाद दारुल-शिको शाहजहाँ का बेटा अगर हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता बर सगीर का, तो मेरा नहीं ख्याल कि बर सगीर को इतने दर्दनाक अंदाज में इतने टुकड़ों में तकसीम होना पड़ता। दोस्तों मुझे बिल्डिंग का कोई नहीं पता इसकी क्या तारीख़ है, आपको घुमाई जा रहा हूँ। छोड़ो तारीख़ के उस बहुत बड़े बर्डन को। ये देखिए जहांगीरी अहाता है ये जी, बहुत खूबसूरत तालाब है। मैं आपको घुमाता हूँ। और ये 12 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुकी है और किला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मोबाइल जो है इसकी एक कैपेसिटी है, ये ख़त्म ही हो जाएगा, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। और ये तालाब यार उस दौर का देखो कितना उम्दा है। एक बात ज़रूर है इन बादशाहों की और इनके कारीगरों की, चाहे वो इनके सिपा सालार बनवाते थे या जो भी, या ये ख़ुद बनवाते थे, इनके अमरा बनवाते थे, करप्शन नहीं करते थे। कम अज़ कम इतनी तो करते होंगे कि पेट पल जाए, इतनी नहीं करते होंगे कि महल गिर जाएं या जो इमारतें बनाई जाती हैं वो ज़मीन बोस हो जाएं। किस किस बात का जिक्र करूं, डर लगता है। छोटा सा आदमी हूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात, बड़ा अजीब लगता है। ये नज़ारा देखिए। इसके बाद मैं उस किले के अख्ताम पे हूँ जो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दे रहा है एक नई बिल्डिंग में, जो यकीनी तौर पे उसी तर्ज की है। हम दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, नक्काशी, ये जो कलर हैं ये देखिए, जिस वाल चॉकिंग से मना किया गया है, बोर्डों पे लिखने से वाल चॉकिंग से कोई मना नहीं होता। इखलाकी तरबियत करना पड़ती है। ये वही तरबियत है जो आज नौजवान नस्ल को वहाँ लेके जा रही है जहाँ से आइनी बालादस्ती का एक नया बाब रकम होने वाला है। आई थिंक इट्स द बिगिनिंग ऑफ ए सॉफ्ट इनकलाब। हाँ दोस्तों, ये बिल्डिंग वैसी ही है और इनके बनाने वाले बादशाह भी वैसे ही हैं। आपको एतराज़ होगा कि किसी मुस्लिम बादशाह पे सवाल उठा रहा हूँ। बादशाह आपको पता है सिर्फ बादशाह हुआ करते हैं और उनके पास अपनी सल्तनत को कायम रखने की हर किस्म की इस्तिस्ना होती है। ये लकड़ी पता नहीं कब की है। यही वो ये लाल रंग की बिल्डिंग है। शेड देखिए किस तरह से बनाया गया है, जूम नहीं कर सकता। आपको इस तरह के लकड़ी के शेड ज़रूर दिखाऊंगा हुंजा में जाके, अनकरीब जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मेरे ख़्याल में इख्तिताम कर दें व्लॉग का। व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है और वो एक बिल्डिंग सामने है, उसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। अब शीश महल की तरफ जाते हैं। चलें, या आखिरी आता है और इस पर कुछ तख्तियों पे लिखा गया है ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों बनाया गया।